एक समय की बात है। माधवपुर नाम के गांव में एक मेहनती किसान मोहन और उसकी पत्नी रूपा रहा करते थे। उनके पास दो बैल छोटू और गोलू और एक गाय थी जिसका नाम मोती था। मोहन रोज सुबह दोनों बैलों को लेकर खेतों में काम करने ले जाता था और रूपा गाय का दूध केन में भरकर आसपास के गांव में बेचा करती थी। सुबह सुबह मोहन अपनी पत्नी से कहता है, रूपा, अरे ओ रूपा, सुन रही हो? अरे इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, मैं अपने बैलों को लेकर खेतों के लिए निकल रहा हूँ और मुझे आज खेतों से आने में देरी होगी। अरे भाग्यवान, आप रोज कौन सा खेत से घर जल्दी आते हो? हर रोज घर आने में देर तो हो ही जाती है। अरे नहीं रूपा, आज खेतों की जुताई के बाद खेतों में बीज भी तो डालना है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर मोहन अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता है। चलो जल्दी जल्दी खेतों की जुताई कर लेता हूँ और खेतों में बीज भी तो डालना है। यह कहकर मोहन अपने दोनों बैलों की मदद से खेतों की जुताई करना शुरू कर देता है। पूरी खेत जुताई करने के बाद मोहन, चलो खेतों की जुताई तो हो गई है, अब जल्दी से खेतों में बीज डाल देता हूँ। यह कहकर मोहन खेतों में जल्दी जल्दी बीज डालना शुरू कर देता है। चलो आज का खेत का काम तो खत्म हुआ, मेरे बैलों को भूख भी लगी होगी, जल्दी से घर जाकर इन्हें चारा डालूंगा। यह कहकर मोहन अपने खेत से घर की ओर चल पड़ता है। मोहन घर जाकर सबसे पहले अपने बैलों के लिए चारा डालता है। रूपा, अरे ओ रूपा, सुन रही हो? भाग्यवान, आज आपने खेत से आने में बहुत देर कर दी। घर का सारा काम बिखरा पड़ा है और मुझे गाय का दूध देने पास के गांव में भी जाना है। भाग्यवान, खेतों से आने में देर तो हो ही जाती है, मैं घर का सारा काम कर देता हूँ, तुम दूध लेकर जल्दी से दे आना। यह कहकर रूपा पास के गांव में गाय का दूध लेकर दूध देने के लिए निकल पड़ती है। अरे विमला चाची, कैसी हो? मैं ठीक हूँ रूपा, आज आने में कैसे देर हो गई? अरे विमला चाची, आज खेतों में कुछ जरूरी काम था, इस कारण आने में देर हो गई। अच्छा कोई बात नहीं रूपा। इतना कहकर रूपा विमला चाची को दूध देकर वहां से आगे चल पड़ती है। फिर रूपा गांव के हलवाई चाचा के ढाबे में दूध देने के लिए जाती है। क्या रूपा, कैसी हो? आज इतनी देर क्यों हो गई? मैं ठीक हूँ हलवाई चाचा, आज खेतों में कुछ ज्यादा ही काम था, इसी कारण से लेट हो गई। ठीक है रूपा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। इतना कहकर रूपा हलवाई चाचा को दूध देकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। भाग्यवान, मैं दूध देकर आ गई, लेकिन जानते हो आज सभी गांव वाले पूछ रहे थे कि आज दूध लाने में इतनी देर कैसे हो गई। भाग्यवान, खेतों का काम करने में लेट तो हो ही जाता है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? भाग्यवान, अब से मैं तुम्हारे कहे अनुसार ध्यान रखूंगा। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ जाता है। सभी गांव वाले अपनी अपनी फसल काटने के लिए तैयारी करने लगते हैं। रूपा और मोहन भी अपने खेत को देखने के लिए चल पड़ते हैं। अरे भाग्यवान, इस बार की फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जानते हो भाग्यवान, हमारे खेतों को देखकर तो घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जानती हो भाग्यवान, यह सब हमारे बैल छोटू और गोलू की मेहनत का फल है। भाग्यवान, मुझे लगता है इस बार हमें बहुत अधिक मुनाफा होगा। समय बीतता है और कुछ दिनों के बाद मोहन की फसल कट जाती है। इस बार मोहन की फसल बहुत ही ज्यादा और अच्छी मात्रा में हुई थी। चलो इस बार की फसल बहुत ही अच्छी हुई है, समय रहते मैं इसे बाजार में बेच आता हूँ। ऐसा कहकर मोहन अपनी बैलगाड़ी में फसल की बोरी लादकर बाजार की ओर चल पड़ता है।
बाजार जाकर मोहन अपनी फसल मोटू दुकानदार को बेच देता है। बदले में मोहन को अच्छे दाम मिलते हैं। भाग्यवान, मैं फसल बेचकर आ गया। जानती हो भाग्यवान, इस बार बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। यह तो बहुत खुशी की बात है भाग्यवान। मुझे लगता है कि हमारी किस्मत बदलने वाली है। दिन बीतता है और मोहन अपनी फसल और दूध बेचकर जमा किए हुए पैसों से एक अच्छा घर और एक अच्छा दुकान बनवा लेता है। उसकी दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगती है। भाग्यवान, मैं अपनी दुकान के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है भाग्यवान, लेकिन लौटते समय हमारे बैलों के लिए चारा लाना मत भूलना। ठीक है भाग्यवान, मैं अपने बैलों के लिए चारा लाना नहीं भूलूंगा। यह कहकर मोहन अपनी दुकान की ओर निकल पड़ता है। दिन भर दुकान के काम में व्यस्त रहने के कारण मोहन अपने बैलों के लिए चारा लेना भूल जाता है और शाम को अपनी पत्नी रूपा से कहता है, भाग्यवान, मैं अपनी दुकान से घर लौट आया। अरे भाग्यवान, आपको मैंने हमारे बैलों के लिए चारा लाने को कहा था, क्या आपने लाया? भाग्यवान, मैं दुकान के काम में इतना व्यस्त हो गया था कि अपने बैलों के लिए चारा लाने खेत जाने का समय ही नहीं मिला। रोज रोज दुकान में व्यस्त रहने के कारण बैलों का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। इसी कारण मोहन का प्यार अपने बैलों के प्रति कम होने लगा। बैलों के लिए रोज समय निकालकर चारा लाना मोहन और उसकी पत्नी रूपा के लिए परेशानी लगने लगा था। इसी कारण एक दिन मोहन अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मैं कह रहा था कि अब तो हमें अपने बैलों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना इन बैलों को हम बेच दें। यह क्या कह रहे हो भाग्यवान? आज हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे गाय और बैलों की वजह से ही तो है। लेकिन भाग्यवान, मुझे रोज रोज समय निकालकर बैलों के लिए चारा लाने में बहुत परेशानी होती है। रूपा कुछ देर अपने मन में सोचती है कि शायद भाग्यवान सही कह रहे हैं, हमें अपनी गाय और बैलों को बेच देना चाहिए। आप सही कह रहे हो भाग्यवान, अब हमें गाय और बैलों की कोई जरूरत नहीं है। यह बात सुनकर तीनों गाय और बैल दुखी हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह मोहन अपने तीनों बैलों को जबरदस्ती घर से निकालने लगता है। चलो चलो निकलो यहाँ से, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तीनों बैल दुखी हो जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद गोलू मोती से कहता है, देख रही हो ना मोती, इतने दिनों हमने अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ा और आज जब मालिक के पास सारा कुछ हो गया तो मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। हाँ गोलू भैया, हमने साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन भी मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। तुम सही कह रहे हो गोलू, आजकल के लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं। बस अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर समय आने पर साथ छोड़ देते हैं।